ये कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो है और आप देख रहे हैं हमारी लाइव ब्रॉडकास्ट सर्विस और मैं इमरान नाइकू। सेंट्रल कश्मीर ज़िला बडगाम के वतरहेल गांव में आज सुबह गवर्नमेंट फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान एनकाउंटर शुरू हुआ और इस वक्त एनकाउंटर जारी है और हैवी फायरिंग तरफेन के बीच में हो रही है और पुलिस के एडीजीपी ने इस एनकाउंटर की तस्दीक की है अपने ट्विटर हैंडल पर। और पुलिस का कहना है कि इस एनकाउंटर में 3 एलईटी के मिलिटेंट ट्रैप हुए हैं, जो कि एलईटी का जो ऑफशूट है टीआरएफ से वाबस्ता, वो इस एनकाउंटर में ट्रैप हुए हैं। और जो ये एनकाउंटर है आज सुबह करीबन 4 बजे शुरू हुआ था। हालांकि इस एनकाउंटर को कल शाम 10 बजे पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंट्स के इलाके में उनकी प्रेजेंस की इनपुट्स मिले थे, उनके छुपने की वहाँ पर इतलात मिली थी और जिसके बाद पूरे इलाके को कल शाम ही घेर लिया पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने। और उसके बाद हैवी जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन वो लॉन्च किया गया वहाँ पर। और आज सुबह जो है करीबन 3:30-4 बजे वहाँ पर इंटेंसिफाई इतना हुआ कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का, जो कि बाद में एनकाउंटर में तब्दील हुआ है। और इस वक्त एनकाउंटर जारी है और हैवी फायरिंग हो रही है तरफेन के बीच में। पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, एसओजी और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों का ये जॉइंट ऑपरेशन है जो इस वक्त बडगाम के वतरहेल गांव में चलाया जा रहा है। ये एक मोहल्ला है जो 8 से 10 घर वहाँ पर मौजूद है और हालांकि जो सिविलियन है उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया है और फायरिंग हो रही है और इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और जो भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स से उन्हें फ़िलहाल सील कर दिया गया है। और पुलिस ने दावा किया है कि जो इस एनकाउंटर में मिलिटेंट ट्रैप हुए हैं वो हालिया जो अमरीन और राहुल भट्ट की हलाकत हुई थी बडगाम के चाडोरा में, जो उनकी हलाकत में मुलविस हैं। और फ़िलहाल क्या कुछ इस हवाले से अपडेट्स रहेंगे, हमारी लगातार इस एनकाउंटर पर नज़र है और फायरिंग फ़िलहाल हो रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कश्मीर वैली में इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं ये मुसलसल देखने को मिल रहे हैं। और आपको याद होगा कि संडे को पुलिस ने एक दावा किया था कि बडगाम से ताल्लुक़ रखने वाले एक हाइब्रिड मिलिटेंट जो एलईटी से ताल्लुक़ रखते थे उन्हें लावेपुरा श्रीनगर में गिरफ़्तार करने का दावा किया था। 34 आरा जो आर्मी की राष्ट्रीय राइफल्स है। और जहाँ तक एनकाउंटर्स का ताल्लुक़ है, इसके अलावा आपको याद होगा कि फ्राइडे को भी यानी जुम्मे को साउथ कश्मीर के रडवनी कुलगाम में एनकाउंटर हुआ था और जिसमें एक आम शहरी की हलाकत हुई थी। एक जो बच्चे का बाप था, जो 10 माह का एक बच्चा था, उनका जो बाप है वो उस एनकाउंटर में पुलिस के मुताबिक क्रॉस फायर में मारा गया। हालांकि पहले वो ज़ख्मी हुआ था, बाद में उनकी हलाकत हुई थी। ये रडवनी कुलगाम का जो फ्राइडे का एनकाउंटर था। और इसके अलावा मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो वहाँ से हालांकि फिर मिलिटेंट जो है फ़रार होने में कामयाब हुए थे। एक आर्मी का अहलकार भी उस एनकाउंटर में ज़ख्मी हुआ था। और इसी तरीके से नॉर्थ कश्मीर में भी कुछ रोज़ पहले एक एनकाउंटर हुआ और आज फिर से जो है ज़िला बडगाम आज सुबह से ही ज़ोरदार गोलियों और धमाकों से गूंज उठा। एक दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो अमरनाथ यात्रा जो अभी तक पुरअमन और खुश असलूबी के साथ जारी है और वो अपने आखिरी पड़ाव पर है और आज 42वां रोज़ है। और कल ऑफिशियली जो अमरनाथ यात्रा 2022 है वो इख्तिताम पजीर हुई। और इस हवाले से भी पहले से ही पूरे कश्मीर वैली में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया था। जो भी सेंसिटिव एरियाज़ है, वनरेबल एरियाज़ है, न सिर्फ वहाँ पर वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस के बंकर्स इस्टेब्लिश किए गए थे, बल्कि जो ड्रोन सर्वेलेंस या फिर सीसीटीवी कैमरास की सर्वेलेंस उससे भी पूरे वैली को निगरानी की जा रही थी, जारी है। बिलखुसूस जो अमरनाथ यात्रा का रूट है, चाहे वो पहलगाम की तरफ हो चाहे फिर बालतल की तरफ रूट हो। और फ़िलहाल अमरनाथ यात्रा भी पुरअमन तरीके से जारी है और पुरअमन तरीके से अपने आखिरी मराहिल में है। और दूसरी जानिब आपको याद होगा कि अब चूँकि 76वां योम आज़ादी है भारत का 15 अगस्त को, और उस 76वें योम आज़ादी से पहले एक बड़ा ये एनकाउंटर माना जा रहा है। जिस तरीके से एलईटी के ऑफशूट जो टीआरएफ है उनसे वाबस्ता 3 जो मिलिटेंट इस वक्त बडगाम के इस वतरहेल गांव में ट्रैप हुए हैं और एनकाउंटर जारी है। और पूरे इलाके को इस वक्त कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और गोलियां जारी है। हालांकि कल शाम को ही पुलिस, जो मैंने पहले ही कहा, पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन है, पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, एसओजी और दीगर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है वो जॉइंटली इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि कब तक ये एनकाउंटर चलेगा, कब तक ये जारी रहेगा। हालांकि किसी के अभी तक ज़ख्मी होने या मारे जाने की कोई इतलात नहीं है, ना ही किसी गवर्नमेंट फोर्सेस के और ना ही किसी मिलिटेंट के। और फिलहाल जो एडीजीपी है, एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस, विजय कुमार, उनके ट्वीट के मुताबिक इसमें 3
LET के जो मिलिटेंट हैं वो ट्रैप हुए हैं। और मज़ीद उनका कहना है कि ये जो मिलिटेंट इसमें छुपे हैं ये काफ़ी सिविलियंस की किलिंग्स में इन्वॉल्व थे, उन्होंने दावा किया है। और अमरीन भट्ट और जो राहुल भट्ट है, जो कश्मीरी पंडित 12 मई को मारे गए थे चाडोरा बडगाम में तहसील ऑफिस के अंदर, उनकी हलाकत में भी इसमें जो मिलिटेंट है वो मुलविस थे। तो बहरकैफ क्या कुछ इस हवाले से अपडेट्स रहेंगे, लगातार हमारी इस पर भी नज़रें हैं और इसमें मज़ीद देखना होगा कि ऑफिशल्स इस पर क्या कुछ अपने जो कमेंट्स है, अपने जो कन्फर्मेशन से क्या अपडेट्स उनके होंगे वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो फ़िलहाल ये जो एनकाउंटर है जारी है। तो अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मज़ीद कुछ फिगर्स पर नज़र डालें तो हाल ही में पुलिस के ADGP ने एक फिगर्स जारी किए कि 5 अगस्त 2019 से 4 अगस्त 2022 तक, यानी इस साल 4 अगस्त 2022 तक टोटल पूरे कश्मीर वैली में 284 लोग अलग अलग मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स में मारे गए, जिनमें से 174 जो है वो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार शामिल हैं, जबकि 110 आम शहरी भी शामिल है। यानी कि 174 सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस के एहलकार, 5 अगस्त 2019 से 4 अगस्त 2022 तक का ये फिगर्स है। और इन मिलिटेंसी के अलग अलग इंसिडेंट्स में 110 आम शहरी भी हलाक हुए हैं। और पुलिस ने इस हवाले से ये भी दावा किया है कि जो फिगर्स बता रहे, इस हवाले से लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो काफ़ी बेहतर रही है एज़ कम्पेयर टू साल 2016 से साल 2019 तक। यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर के जो इंसिडेंट्स हैं उसमें नुमाया कमी आई है 5 अगस्त 2019 से 4 अगस्त 2022 तक। तो फ़िलहाल ये उनके अपडेट ये फिगर्स है। और मज़ीद अगर देखा जाए तो इस साल अभी तक 10 अलग अलग मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स में इस साल अभी तक 10 पुलिस के एहलकार मिलिटेंसी के अलग अलग इंसिडेंट्स में मारे गए हैं, चाहे हम साउथ कश्मीर की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें या फिर नॉर्थ कश्मीर की बात करें। तो मजमूई तौर पर एक तरफ यही हुकाम का दावा है, पुलिस और दीगर एस्टैब्लिशमेंट जो है उनका दावा है कि ग्राउंड ज़ीरो पर हालात को बेहतर बनाने के लिए हर सतह की कोशिशें की जा रही है। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मिलिटेंसी रिलेटेड जो इंसिडेंट्स है, चाहे एनकाउंटर्स हो, चाहे शूट आउट हो, या चाहे हम ब्रीफ शूट आउट जिसे हम कहते हैं, या फिर दीगर जो ग्रेनेड फेंकने का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। तो फ़िलहाल अगर देखा जाए तो 15 अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे होगा, योम आज़ादी जो 76वीं होगी, इससे पहले ही अगर देखा जाए तो पूरे कश्मीर वैली में, स्पेशली अगर हम श्रीनगर की बात करें तो ड्रोन निगरानी की जा रही है और सिक्योरिटी के जो मोबाइल बैंकर्स है वो इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं जगह जगह पर। और जो भी सेंसिटिव एरियाज़ है या जो सुपर सेंसिटिव एरियाज़ है वहाँ पर पुलिस और पैरामिलिट्री की फोर्सेस की तैनाती की गई है। और हर जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी फ्रिस्किंग ली जा रही है, उनकी जामा तलाशी ली जा रही है और कड़ी निगरानी की जा रही है ताकि ये जो तकरीब है ये भी पुरअमन और पुरअहसन तरीके से अपने इख्तिताम को पहुँचे। तो फ़िलहाल इस वक्त एनकाउंटर जो है ये वतरहेल जो बडगाम का गाँव है, करीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर बडगाम टाउन से, वहाँ पर आज सुबह से ही ज़ोरदार गोलियाँ और धमाके हुए और इस वक्त एनकाउंटर जारी है। किसी के मारने की, ज़ख्मी होने की अभी तक कोई इत्ला नहीं है। तो फ़िलहाल हमारी भी लगातार इस एनकाउंटर पर नज़र रहेगी, आप तक पल पल की अपडेट से खबर कराएंगे। फ़िलहाल मैं आकिब खान के साथ इमरान नाइक।